नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। लखनऊ के इको गार्डन में इस समय हजारों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं, नारे लग रहे हैं, उनके हाथों में तख्तियां हैं, बैनर हैं, स्लोगन भी हैं। अभिजीत डिपके की अगुवाई में यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां नीट पेपर लीक मामले पर और परीक्षाओं के मिसमैनेजमेंट को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ जुटी है। कल पुणे में एक बड़ा आंदोलन किया गया था और वहां से चुनौती दी गई थी कि सिस्टम को हम पूरा क्लीन करेंगे। लेकिन अब तक जो लखनऊ से तस्वीरें आई हैं, जो भी वीडियोस वहां से वायरल हो रहे हैं, उनमें छात्रों का तो कहना ये है कि पॉलिटिक्स दिल्ली के जंतर मंतर पर चल सकती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। हम यहाँ छात्रों की समस्या के लिए आए हैं। हमारे मुद्दे अलग हैं और कॉकरोच पार्टी के मुद्दे अलग हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं। तो दो बातें अलग अलग यहाँ से निकल कर आ रही हैं। यानी कि बिल्कुल साफ है कि इस बड़े और गंभीर मुद्दे को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते छात्र। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई थी और इसी माहौल में कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आ गई थी। युवाओं ने इसे एक प्रतीकात्मक आंदोलन बना दिया और नीट सुधार को लेकर के अपना इसे एक मुख्य मुद्दा बना लिया। पहला प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जो कि एक तरह का फ्लॉप शो साबित हुआ था। मुद्दों से भटक कर कुछ और ही चीज वहां फोकस की जाने लगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात की और सुधार की मांग की है। सिस्टम में जो जिस तरह का मिसमैनेजमेंट होता है, उस पर सुधार की बात हो रही है और इसके लिए छात्र भी उनके साथ सहमत है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। इस बात से उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है। 2026 के नीट विवाद के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाने का इनका इरादा है। छात्र संगठनों ने दोबारा से परीक्षा कराए जाने को लेकर, निष्पक्ष जांच को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। जांच एजेंसियां भी इस पर सक्रिय हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, छात्रों के साथ यहाँ उनके टीचर्स भी आए हुए हैं। शुरुआत में देखिए, इस पार्टी को किसी ने इतना सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन जब पार्टी ने अपने मुद्दे रखे और सबसे अहम बात, नीट एग्जाम में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसने बहुत सारे छात्रों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके इसे लेकर के, जो एक गंभीर मुद्दा बन गया, बहुत संवेदनशील मुद्दा बन गया। इस पार्टी की सबसे खास बात यह रही कि ये बेरोजगारों की और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी की बात उठा रही है, जो इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा भी है। लाखों लोग फॉर्म के जरिए इससे जुड़े और इस पार्टी को सपोर्ट भी किया। सीजेपी का आंदोलन 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ और अब 20 जून को दिल्ली में सबसे बड़े प्रदर्शन और धरना देने की चर्चा की जा रही है। लेकिन अभी इस बात पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, तय नहीं हुआ है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ये पार्टी अड़ी हुई है और यहाँ पे जो छात्र इको गार्डन में इकट्ठे हुए हैं, उनका भी यही कहना है। आपको ये भी बता देते हैं कि सीजेपी के इस बड़े प्रोटेस्ट को एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी और द गार्जियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने भी कवर किया है। अब एक और गंभीर सवाल ये है कि क्या नीट का नया री एग्ज़ाम सिस्टम वाकई सुरक्षित रहेगा? क्या इस बार पेपर लीक नहीं हो पाएगा? नीट का री एग्ज़ाम 2026 के लिए इस बार एनटीए और सरकार ने सुरक्षा को बेहद सख्त बताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इस बार लागू किया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी होगी, जीपीएस ट्रैकिंग होगी और भी सख्त चेकिंग इस बार की जाएगी। तो देश भर में लगभग 22 लाख से ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे, इसलिए हर सेंटर पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पेपर सेट करने वाले विशेषज्ञों को भी परीक्षा तक सुरक्षित आइसोलेशन में रखा जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि हर सेंटर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 90 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी और हर गतिविधि पर कड़ी नज़र भी होगी। इसके साथ ही इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि एनटीए ने ऐलान किया है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा 15 मिनट भी मिलेंगे। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ सुरक्षा नहीं, हमें इस पूरे सिस्टम में सुधार चाहिए, हमें पूरे सिस्टम का भरोसा चाहिए। इस पूरे विवाद के दौरान अलग अलग राज्यों से छात्रों के मानसिक तनाव को लेकर दर्दनाक घटनाओं की खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे ये पूरा मुद्दा सिर्फ परीक्षा तक नहीं, युवाओं के भविष्य पर भी और सवाल खड़े करता है।
आज सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है? जिस हिसाब से अभी तैयारी चल रही है, अगर वैसे पहले कुछ सख्त कदम उठाए गए होते तो शायद ऐसा ना होता। फिलहाल हम आशा कर सकते हैं कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो और जिस तरह से निगरानी की जा रही है, छात्रों के भविष्य को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं, वो सब कुछ पुख्ता और सुरक्षित रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।